राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने जीके क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम इसका जो है विवरण देखेंगे। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उन तथ्यों को हम समझेंगे। बस केवल आप इतना वीडियो देख लीजिए। जो भी उत्तर प्रदेश से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे केवल आप इसी में से ही बनेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी बने केवल इसी में से ही बनेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल इसी का निचोड़ जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश का प्रभुत्व वाले राजवंश, यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रहने वाले राजवंश कौन कौन से थे। तो देखिए पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और इसका समय कब से कब तक था? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक जो है कह सकते हैं गुलाम वंश का क्या था? राजवंश था। फिर अगला है कि खिलजी वंश। तो कह सकते हैं फिरोज खिलजी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और जो है कह सकते हैं कि 1290 से 1320 जो है इसका क्या था? कार्यकाल था, यानी समय था। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, ये 1320 से 1413 ईस्वी तक इस वंश ये राजवंश था। फिर जो है सैयद वंश, ख्रिज खा, जिसका कार्यकाल यानी समय जो था 1414 से लेकर 1451 ईस्वी। अगला है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। 1451 से 1526 ईस्वी तक जो है इनका जो है समय कार्यकाल यानी समय था। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। उसके बाद से इसका जो कार्यकाल क्या था यानी समय, तो 1526 से 1707 तक ये जो है गुलाम वंश चला था। तो इन प्रकार से आपने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर जितने प्रभुत्व वाले राजवंश थे आप उन चीज़ों को समझ लिए। चलिए आगे देखिए। आगे प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। पहला है मेंडा युद्ध, यानी मेनांडर युद्ध जो है इसकी अवधि 122 ईसा पूर्व में हुई थी, 182। और ये परिणाम क्या था? मेनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया। तो ये जो जब युद्ध हुआ तो कह सकते हैं कि ये मथुरा पर इसने क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर लिया। अगला है चंदावर का युद्ध। 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी कन्नौज के शासक थे और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद क्या हुए थे? जो है क्या गए थे? मारे गए थे। मोहम्मद गौरी क्या हुआ था? जीत गया था। अगला कालिंजर का युद्ध 1202 से 1203 ईस्वी तक हुआ। इसमें कह सकते हैं कि चंदेल शासक परमिदेव व कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ, जिसमें परमिदेव की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो हार जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है कि जौनफर का युद्ध 1478 ईस्वी में हुआ था। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें राणा सांगा की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। कालिंजर का द्वितीय युद्ध हुआ था 1545 ईस्वी में। शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और मृत्यु। ठीक है, जो इसके विपक्षी थे उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। आगरा का द्वितीय युद्ध हुआ था 1554 से 1556 ईस्वी तक हुआ था। इस लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आया था। हुमायूं जो है राज किया। बनारस का युद्ध कब हुआ था? 1780 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। बनारस को युद्ध कब हुआ था? कहेंगे 1780 में। किन के मध्य? राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग के मध्य हुआ था, जिसमें राजा चेत सिंह की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। अगला है कि मथुरा का युद्ध 1804 ईस्वी में हुआ था। मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें जनरल लेक पराजित हो गया और मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र मराठों का क्या हो गया? साम्राज्य हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अगला है कि चिनाहट का युद्ध। 10वां नंबर क्या है? चिनाहट का युद्ध है। 1857 ईस्वी में ये हुआ था।
अब इस किसके किसके मध्य हुआ था? अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों को विजय मिली और 6 सितंबर 1897 ईस्वी को अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो देखिए, जो जितने आपको बताएं ये सब आपके उत्तर प्रदेश में जो है राज्य यानी कह सकते हैं कि युद्ध हुए थे। ठीक है, तो ये विशेष युद्ध है, आप याद रखिएगा। पक्का यूपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% जो है यूपी उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। उत्तर प्रदेश में कौन कौन बांध है, परियोजनाएं, उसको देखिए। बांध जो है माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पे स्थित है और ये किस जिला में स्थित है? तो कहेंगे झांसी जिला में ये स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये किस नदी पे है? कहेंगे रिहंद नदी पे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, रिहंद नदी पे ये स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट में आ रहा है गोविंद बल्लभ पंत सागर, र से र आ रहा है लास्ट में, तो र से रिहंद याद रखिएगा। ठीक है, और कह सकते हैं ये सोनभद्र जिले में ये जो है स्थित है। अगला है कि पारिच्छा जो है बांध, ये बेतवा नदी पर स्थित है और ये कहाँ है? झांसी में। ठीक है, अगला है कि कालागढ़ जो है रामगंगा नदी पे स्थित है, अभी इसका जो कुछ पता नहीं है। ठीक है, आगे गोविंद सागर, जिसको शहजाद, यानी गोविंद सागर भी शहजाद नदी पे स्थित है और ये कहाँ पे है? ललितपुर में ये पड़ता है आपका। ठीक है, रोहिणी, ये काफी इंपोर्टेंट है। रोहिणी बांध जो है कह सकते हैं रोहिणी नदी पर स्थित है, कहाँ पे? कहेंगे ललितपुर में। आगे है सुकमा डुकमा बांध जो है कहाँ स्थित है? तो कहेंगे बेतवा नदी पर स्थित है और किस जगह पे है? तो कहेंगे आपका जो है कह सकते हैं कहाँ है? झांसी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है कि चंद्रप्रभा बांध जो है चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है, कहाँ पड़ता है? ये चंदौली में। मुशाकहंद, ये कर्मनाशा नदी पर पड़ता है और चंदौली में ये भी पड़ता है। काठी परियोजना यानी काठी बांध जो है कहाँ पे है? कहेंगे रामगंगा बांध पे है और ये बिजनौर में स्थित है। रामगंगा, ये जो है रामगंगा नदी के तट पर है, बिजनौर में ये स्थित है। ठीक है, तो जो अभी आपका स्पेस था उसमें आप बिजनौर आप देख लीजिएगा। ठीक, तो बिजनौर में स्थित होगा। जिरगो जो है जिरगो नदी पर स्थित है, कहाँ पड़ता है? ये मिर्जापुर में। जामनी जो है जामनी बांध जो है जामनी नदी पर स्थित है और ये कहाँ पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है। सजनाम जो है सजनाम नदी पे स्थित है और ये जो है कहाँ पड़ता है? ये भी ललितपुर में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए आगे है, अब थोड़ा कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश की कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम को व्यवहार में लाया गया है। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर देखिए आगे। प्रदेश में वर्ष भर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें जो है पैदा की जाती हैं। पहला है रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें। तो जो रबी की फसलें होती हैं वो आपका अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक ये फसलें उगाई जाती हैं। जो खरीफ की फसल होती है वो जून से सितंबर तक होती हैं और जो जायद की फसल होती है वो अप्रैल से जून तक ये होती हैं। तो 3 प्रकार से फसलें उगाई जाती हैं वर्ष भर में। ठीक है, अब जो बताने जा रहे हैं वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उगाने में सबसे पहले स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद से क्या कर रहा है? गोरखपुर जिले में प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। तो गोरखपुर जिले में जो सबसे अधिक होता है, यदि देखिए ये तो भी बात हुआ कि गेहूं में उत्पादन में प्रदेश प्रथम स्थान पे, उत्तर प्रदेश सबसे पहला स्थान पे है आपके। उसके बाद से जो है उत्तर प्रदेश में कौन से जिला में अधिक जो है गेहूँ उगाया जाता है? तो कहेंगे आपके गोरखपुर जिले में उगाया जाता है। फिर आगे है कि जौ के उत्पादन में प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो जौ उत्पादन में जो है आपका ये जो उत्तर प्रदेश है वो आपके दूसरे स्थान पर है। सरसों के उत्पादन में प्रदेश का दूसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश आपके दूसरे स्थान पर है सरसों उगाने में। उसके बाद से है गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है आपका प्रथम स्थान पे। तो गन्ना सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश में ही उगाया जाता है।
आगे कि देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो दूध निकालने में भी, प्राप्त करने में भी जो है आपका उत्तर प्रदेश जो है आपका पहले स्थान पर ही है। तो देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन बताए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। निर्यात यानी उत्तर प्रदेश के ऐसे 3 जो है आपके कह सकते हैं जिले हैं, ठीक है, जहाँ से कृषि निर्यात होता है। तो पहला देखिए, लखनऊ से आम का निर्यात होता है, सहारनपुर से भी आम का निर्यात होता है, और आलू का जो निर्यात होता है कहाँ से होता है, आगरा से होता है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे जिले हैं जहाँ से कृषि का क्या होता है, निर्यात होता है। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवला का उत्पादन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतापगढ़ में सबसे अधिक क्या होता है, आंवला का उत्पादन होता है। उसके बाद से शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद में सबसे अधिक उत्पादन अमरूद का होता है। तो जो भी आप ये अमरूद का जो है ये आते हैं, ये कहाँ से अधिक आते हैं, तो उसको कहेंगे शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद से ये सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है। बाराबंकी में अफीम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो देखिए अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है पूरे आपके विश्व में जो है अफीम उगाने में जो है पहले स्थान पे है, और बाराबंकी में अफीम का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी बाराबंकी जिले में सबसे अधिक जो है आपका उत्पादन होता है। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है। कन्नौज में जानते हैं खुशबुओं का नगर, चाहे इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को ही कहा जाता है। तो कह सकते हैं कन्नौज में पुष्प इत्र बनाए जाते हैं, पुष्पों से इत्र बनाए जाते हैं। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। देखिए और एक बात जानिए कि जो अफीम सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, कहेंगे गाजीपुर में आपका किया जाता है, गाजीपुर जिले में किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, अगर यूपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे प्रमुख फसलें कर रहा है कि खाद्यान्न फसलें जो है कौन कौन से हैं, खाने वाले फसलें कौन कौन से हैं, गेहूँ, चना, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, ये सब आपके क्या है, खाने वाले जो है फसलें हैं। नगदी फसलें की कौन कौन सी होती है, ये देखिए। कपास हो गया, अलसी हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया, तंबाकू हो गया। इनको क्या कहते हैं, हम नगदी फसलें कहते हैं। नकदी, ठीक है, नकदी फसलें कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आगे टॉपिक है कि प्रमुख फसलें व उत्पादक जिले। कौन सा फसल उगाने में जो कौन सा जिला पहले स्थान पे है, चाहे कौन सा जिला है। तो देखिए पहला है प्रमुख फसलें उत्पादक जिले। गेहूं जो उगाने में सबसे पहले कौन कौन से जो जिले हैं, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, इटावा है, बुलंदशहर है, सहारनपुर है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, एटा है, मैनपुरी है। तो ये जो है कह सकते हैं कि इनका क्रम है, ठीक है, इन फसलों के उगाने का। गेहूँ, आगे है गन्ना। अभी गन्ना बताएं आपका गोरखपुर, देवरिया, मेरठ, ये 3 ऐसे जिले हैं जिसमें आपका गन्ना उत्पादन में जो है सबसे आगे है। आगे चावल है, सहारनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, बहराइच, गोंडा, ठीक है। गोंडा को अब क्या कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण नगर भी कहा जाता है। बस्ती, रायबरेली, लखनऊ और बलिया, इन सब में जो है चावल का उत्पादन होता है। आगे है तंबाकू, मेरठ, एटा, वाराणसी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, इटावा, ये तंबाकू उगाने में सबसे पहले स्थान पे है। आगे कपास, कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा व अलीगढ़ जो है कपास उगाने में सबसे पहले स्थान पे है। पटसन यानी जिसको पटुआ कहते हैं, ठीक है, देवरिया जिला, गोरखपुर जिला जो है सबसे अधिक है, यानी कह सकते हैं उगाने में सबसे ये आगे हैं, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं वो टॉपिक आपके सम्मुख लाते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा। केवल आप क्वेश्चनों को देखिए अच्छे से। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।